2016 से जाने कितने लोग तलाश रहे थे सोनम को, सोनम गुप्ता को। नोट पे लिखा देख देख के, वो सोनम जो बेवफा है। बहस भी होती रही, बेवफा है नहीं है तो कैसे पता चला? जब तक पता नहीं चले बेवफा नहीं कह सकते। वो सोनम गुप्ता जिसे बेवफा कहा गया मिली नहीं। बहस भी रुक गई। सोशल मीडिया पर कुछ साल तक वो नोट भी घूमने बंद हो गए। फिर आया 2025, एक और सोनम की तलाश शुरू हुई। ये सोनम गुप्ता नहीं, रघुवंशी है। मई में ही तो राजा रघुवंशी से उनकी शादी हुई थी। दोनों हनीमून के लिए असम और मेघालय गए थे और वहां 23 मई के बाद से परिवार से उनका कोई संपर्क नहीं था। तलाश शुरू हुई, पुलिस भी लगी। 2 जून को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई, लेकिन सोनम रघुवंशी का कोई पता नहीं था। इस बीच मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़े लोग सक्रिय हो गए, इस केस में इंटरेस्ट लेने लगे। इस बीच कई थ्योरीज चलने लगी, अटकलें शुरू हो गई। इनमें से एक ये भी थी कि उस इलाके में ऐसे गैंग हैं जो हनीमून कपल को निशाना बनाते हैं, लड़के को ठिकाने लगाकर लड़की को बांग्लादेश ले जाते हैं। मेघालय पुलिस इस दौरान लगातार सवालों के घेरे में थी। इस बीच राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलने के 7 दिन बाद सोनम मिल गई। सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर उसने दावा किया कि लूट के लिए उसके पति का मर्डर कर दिया गया। मामले की जांच कर रही पुलिस ने कहा यह झूठ है। पुलिस ने कहानी के सिरे खोले। सोनम रघुवंशी ने कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए। 23 मई को राजा को घूमने के लिए कोरसा इलाके में ले गई। रास्ते में ही तीनों अभियुक्त मिले। सुनसान इलाका देखकर सोनम चिल्लाई, मार दो इसे। जब तक राजा कुछ समझता, विशाल ने पीछे से वार कर दिया, फिर उसे खाई में फेंक दिया गया। पुलिस की इस कहानी पर कई लोगों को पुख्ता तौर पर यकीन नहीं हुआ, उनमें राजा की मां भी है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। शादी के बाद सोनम रघुवंशी 4 दिन राजा के घर पर रुकी थी और इस दौरान मां को जरा भी शक नहीं हुआ था। व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। लेकिन पुलिस ने सोनम और राजा की मां के बीच 23 मई को हुई बातचीत में जो झूठ पकड़ा था, उसी के जरिए राजा की मर्डर मिस्ट्री के पेंच खुलने शुरू हुए थे। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। सोनम ने राजा की मां को बताया था कि उसने उपवास किया है, लेकिन सोनम जहां रुकी थी वहां के स्टाफ ने पुलिस को बताया कि 23 मई को वो अकेले लौटी थी और जमकर खाना खाया था। इसी के बाद पुलिस के रडार पर सोनम आई। सोनम ने राजा की मां से बातचीत में एक और झूठ बोला था। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर मना करी थी मैंने, तो सुनते नहीं। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी शिलोंग आना ही नहीं चाहता था, वो गुवाहाटी से ही वापस लौट जाना चाहता था। राजा की मां और बहन ने भी दावा किया कि राजा हनीमून पर भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने टिकट बुक करा लिया तो उसे जाना पड़ा। दिन पहले ही पता चला था, सोनम ने टिकट बुक करी थी। सोनम ने गाजीपुर में महिला पुलिस अधिकारी को बताया था कि वो शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंची, ये उसे याद नहीं। पुलिस के मुताबिक ये भी झूठ था। सोनम राजा के मर्डर के बाद ट्रेन के जरिए 25 मई को इंदौर आई। राज कुशवाहा के साथ किराए के मकान में रुकी। राज ने फिर उसे टैक्सी से वाराणसी भेजा, जहां से वो गाजीपुर गई। पुलिस के मुताबिक सोनम का 5वां और सबसे बड़ा झूठ था शादी। शादी के पहले ही उसने राजा के मर्डर का प्लान बना लिया था। उसे लगता था कि विधवा होने के बाद राज से उसकी शादी पर किसी को ऐतराज नहीं होगा। मेघालय पुलिस का दावा है कि उसने सोनम के झूठ दर झूठ पकड़े और ये मर्डर मिस्ट्री खुद ही सुलझती गई। इस बीच हर किसी को अफसोस राजा रघुवंशी के लिए है, जिनकी शादी की कई वीडियो क्लिप वायरल हैं और उनमें उनकी जो खुशी दिखती है वो 100% सच्ची लगती है। सोनम रघुवंशी को पुलिस ने मर्डर का मास्टरमाइंड बताया और एक बार फिर
सोनम गुप्ता के बेवफा होने की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन इस बार पुलिस के पास एक सोनम है जो पुलिस के मुताबिक कातिल है और बेवफा भी। बस वो गुप्ता नहीं, रघुवंशी है। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको?